भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। प्रदेश के सभी शासकीय विभागों द्वारा संचालित जन हितकारी योजनाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जन अभियान परिषद होगी नोडल एजेंसी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया का आह्वान किया है कि फर्जी खबरों और भारत विरोधी पूर्वाग्रहों से निपटने के लिए प्रभावशाली तंत्र सृजित करें। और मुरैना जिले में चंबल नदी पार कर रहे 17 लोगों में से 7 लोग डूबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों पर जलवायु परिवर्तन का असर नहीं होता और इससे जल संकट से जुड़ी समस्याओं के समाधान में मदद मिल सकती है। श्री मोदी ने कहा कि देश के कुल अनाज उत्पादन में मोटे अनाज की हिस्सेदारी लगभग 6% है। उन्होंने वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं से अपील की है कि वे इस हिस्सेदारी को बढ़ाने में योगदान दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी दोनों के लिए अच्छे हैं और इनसे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की चुनौती का सामना किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया का आह्वान किया है कि फर्जी खबरों और भारत विरोधी पूर्वाग्रहों से निपटने के लिए प्रभावशाली तंत्र सृजित करें। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत और उज्जवल हो और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में मीडिया कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। श्री ठाकुर कोच्चि में मलयालम दैनिक समाचार पत्र मातृभूमि के शताब्दी समारोह के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मीडिया को विदेशी प्रकाशनों और संगठनों के खिलाफ आगाह किया जो भारत विरोधी पूर्वाग्रहों के साथ विकृत तथ्यों को फैलाते हैं। उन्होंने पत्रकारों से बिना किसी डर या पक्षपात के अपना काम जारी रखने की अपील की। सरकार देश भर की पंचायतों में 2 लाख ग्रामीण डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे डेयरी क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर मौजूदा 6.6% से बढ़कर 13.80% हो जाएगी। गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन के समापन सत्र में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 33% तक हो जाएगी। इस अवसर पर श्री शाह ने डेयरी क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों और प्रमुख हस्तियों को वर्गीज कुरियन पुरस्कार भी प्रदान किए। 3 दिन के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योगपतियों, पशुपालकों और सहकारिता क्षेत्र की हस्तियों ने भाग लिया। विश्व ग्लूकोमा दिवस पर राजभवन में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी आंखों का परीक्षण कराया। उन्होंने नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों को ग्लूकोमा के संबंध में जन जागृति के लिए संकल्प दिलाया। साथ ही चिकित्सकों से रोग उपचार और नेत्रों की देखभाल के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि विश्व ग्लूकोमा दिवस पर यहां रेड क्रॉस सोसाइटी भोपाल के नेत्र विशेषज्ञों ने नेत्र परीक्षण कर आवश्यक उपचार एवं परामर्श प्रदान किया। मुरैना जिले में हाथ पकड़कर चंबल नदी पार कर रहे 17 लोगों में से 7 लोग डूब गए। इनमें से 2 शव बाहर निकाल लिए गए हैं। 5 व्यक्ति अब भी लापता हैं। 10 लोग सुरक्षित किनारे पहुंच गए। जिले के आला अधिकारी घाट पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर बाकी लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। यह घटना मुरैना जिले के टेंटरा थाना क्षेत्र के रायडी राधेन गांव में चंबल घाट पर हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवपुरी जिले के छिलाबद गांव से हर साल लोग बड़ी संख्या में राजस्थान में स्थित काला देवी के दर्शन करने जाते हैं। हादसे का शिकार हुए लोग भी काला देवी जा रहे थे। यह सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चंबल नदी पार कर रहे थे।
इस दौरान एक व्यक्ति का पांव फिसल जाने से यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्बूरी मैदान भोपाल में आयोजित प्रस्फुटन समितियों एवं स्वैच्छिक संगठनों के महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विभागों द्वारा संचालित जन हितकारी योजनाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जन अभियान परिषद को नोडल एजेंसी नियुक्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यरत प्रत्येक एनजीओ को जन अभियान परिषद के पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। श्री चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से सभी शराब के अहाते बंद कर दिए जाएंगे। अहाते बंद होने के बाद कोई सड़क पर भी शराब नहीं पी सकेगा। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना दुनिया की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण की योजना बताते हुए कहा कि योजना का फॉर्म भरने ई-केवाईसी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गांव-गांव में शिविर लगाकर फॉर्म भरे जाएंगे, ई-केवाईसी की जाएगी। ई-केवाईसी के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, वह शुल्क सरकार भरेगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। भोपाल, मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड के कई इलाकों में तेज बारिश और ओले गिरे। इससे फसलों को नुकसान हुआ है। नर्मदापुरम, सागर, बैतूल, रायसेन, अशोकनगर और धार जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 6 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। उनके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम बदला हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा आ रहे हैं। छतरपुर जिले में ओले गिरने से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं 1 दर्जन से अधिक ग्रामों में तेज बारिश होने की खबरें भी प्राप्त हुई हैं। धार जिला मुख्यालय के अलावा अन्य कई स्थानों पर वर्षा और ओले गिरने के समाचार हैं। बेमौसम बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और किसानों की चिंता बढ़ गई है। अशोकनगर जिले में पीएचई राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने किसानों के साथ खेतों पर पहुंचे और बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सलभ गोयल ने पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण कर लिया। छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज में संयुक्त रोजगार मेला संपन्न हुआ। रोजगार मेले में 192 आवेदकों का कंपनियों द्वारा चयन किया गया। और मिस्र के इजिप्ट शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय IBSA जूडो ग्रांट प्रिक्स 2023 में सीहोर के अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने गोल्ड मेडल जीतकर अब विश्व जूडो रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आ गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। प्रदेश के सभी शासकीय विभागों द्वारा संचालित जन हितकारी योजनाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जन अभियान परिषद होगी नोडल एजेंसी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया का आह्वान किया है कि फर्जी खबरों और भारत विरोधी पूर्वाग्रहों से निपटने के लिए प्रभावशाली तंत्र सृजित करें। और मुरैना जिले में चंबल नदी पार कर रहे 17 लोगों में से 7 लोग डूबे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।